नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो अन्य स्वास्थ्य और डॉक्टर निखिल यादव द्वारा विवेकानंद पर लिखी गई पुस्तक लिविंग द विवेकानंद वे का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जिन्होंने बताया कि विवेकानंद द्वारा बताई गई लगभग सभी बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं और इस पुस्तक के माध्यम से युवाओं को विवेकानंद द्वारा बताए गए रास्ते और महत्वपूर्ण बातें जानने का अवसर मिलेगा, जिससे बेहतर जीवन और बेहतर समाज को बनाने की प्रेरणा भी लोगों को मिल सकेगी। खास तौर पर युवाओं को ये किताब पढ़नी चाहिए, जिससे युवा अपने भविष्य के साथ साथ उज्जवल सामाजिक भविष्य भी तैयार कर सकें। विवेकानंद द्वारा वेद और उपनिषद को प्रैक्टिकल तौर पर कैसे समझ में उतारना चाहिए और व्यक्ति वेद और उपनिषद के माध्यम से अपने जीवन और समाज को कैसे बेहतर कर सकता है, ये बातें जो कि विवेकानंद जी द्वारा बताई गई थी, वे इस किताब में लिखी हैं। और इस किताब के विमोचन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेखक दो अन्य स्वास्थ्य और डॉक्टर निखिल यादव का भी धन्यवाद किया। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक सांप्रतिक किताब लिखा गया है। उनको एक कॉन्टेम्पररी सोसाइटी की एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए उन्होंने उसको एक लिखा है, लिविंग द विवेकानंद वे। मैं इस प्रयास के लिए दोनों युवा लेखकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद ऐसे एक दार्शनिक है, ऐसे एक प्रेरक ऊर्जावान शक्ति है हम सबके लिए, जो पिछले लगभग 2.5 सदी से 2.5 सेंचुरी में उनकी इम्पैक्ट बड़े प्रभावी तरीके से भारत के अंदर है। उन्होंने हमारा मूल तत्व वेद और उपनिषद को, वेदांत को व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल वेदांत के रूप में समाज के सामने रखा है। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक सांप्रतिक किताब लिखा गया है। उनको एक कॉन्टेम्पररी सोसाइटी की। वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना हेलमेट के रोके जाने पर युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पीछे से आ रहे युवक के जानकारों ने भी आरोपी युवक का इस मारपीट में साथ दिया। सूरजपाल नाम के पुलिसकर्मी सिग्नेचर ब्रिज पर चेकिंग कर रहे थे, तब ये घटना हुई। इसके बाद तिमारपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा युवक फरार हो गया है। दिल्ली विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। महापुरुषों की जयंती पर विधानसभा प्रांगण में डिप्टी विधानसभा स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने पुष्पांजलि भी अर्पित की। विट्ठल भाई पटेल व भगत सिंह की जयंती पर युवाओं ने प्रेरणा ली। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिल्ली विधानसभा परिसर में किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने युवाओं का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने पर बल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मैन्युफैक्चरिंग पटाखा बनाने के लिए नीरी और पैसों का परमिट ज़रूरी है। सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी है। बेंच ने कहा कि वे कोर्ट के अगले आदेश तक एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे पूरी तरीके से बैन ना तो संभव है, ना ही ये सही है। कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली सरकार पटाखा बनाने और बेचने वालों सहित सभी हितधारकों से बातचीत के बाद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के फैसले को संशोधित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। जैसा कि हमने बिहार में भी देखा था कि माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण अवैध माफिया खनन के धंधे में लिप्त हो गए थे। इसलिए इस मामले में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार दिवाली के आसपास एक खास योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिससे लाखों परिवारों को फायदा होगा। उन्हें पानी के बिलों में लेट पेमेंट पर लगने वाला चार्ज माफ हो सकता है। रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को लगभग मंजूरी दे दी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार वाटर बिल पर एक मुश्त माफ़ी योजना ला सकती है। इससे बिल भरने में हुई देरी पर लगने वाला जुर्माना माफ हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी। दुकानों और फैक्ट्रियों जैसे व्यावसायिक इस्तेमाल में इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि योजना को शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है।
जैसे ही नया सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, योजना शुरू हो जाएगी। इससे उन लोगों को बहुत आराम मिलेगा जो लंबे समय से बिलों को लेकर परेशान हैं। पहले ऐसा होता था कि बिल में गड़बड़ी होने पर लोगों को दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव का फैसला लिया है। अब दिल्ली में 11 की बजाय 13 जिले होंगे। इसके साथ ही मौजूदा दिल्ली की सीमाओं और नामों में भी फेरबदल किया जाएगा। ये निर्णय प्रशासनिक सुधार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता की शिकायतों का तेज निवारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि जिलों का आकार छोटा होने से कामकाज तेज होगा और निगरानी की व्यवस्था मजबूत होगी। अभी तक कई बार अलग अलग विभागों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन नए जिलों और सीमाओं के तय होने के बाद ऐसे विवाद खत्म होंगे। जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे अपनी सभी शिकायतें सीधे जिला अधिकारी के पास ले जा सकेंगे। नए ढांचे में जिला अधिकारी को अन्य राज्यों के जिला अधिकारियों जैसी शक्तियां दी जाएंगी। इसका मतलब है कि अब डीएम कार्यालय में ही दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, समाज कल्याण विभाग और अन्य अहम विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे न केवल समन्वय बेहतर होगा, बल्कि जनता को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके के जे ब्लॉक पुलिस बूथ के 4 कदम की दूरी पर नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रात करीब 8:28 पर एक चाकूबाजी की यह घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पाया कि घायल व्यक्ति को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करण, उम्र 15 साल के रूप में हुई है, जो न्यू सीलमपुर का रहने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक किशोर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है। इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इस इलाके में कुणाल नाम एक किशोर की चाकूबाजी में हत्या कर दी गई थी, जिससे जिक्रा नामक एक महिला को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे ट्रेंड्स का असर दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दिया। जामा मस्जिद में पूरी तरीके से सुकून और भाईचारे का माहौल रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद पर आज जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। मस्जिद परिसर और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कड़ी नजर आई। नमाजियों ने अमन और सुकून के माहौल में अपनी नमाज अदा की और उसके बाद शांति से घर लौट गए।